हम बात करें चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स ये चैप्टर 6 है हमारा, ठीक है। लाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो लाइन की हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी शुरुआत में ही, बोथ पॉइंट्स। और दोनों पॉइंट्स की जब हम बात करें तो दोनों कौन कौन से पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। तो वही चीज मैंने तुम्हें बताई, बोथ पॉइंट्स सिचुएटेड एट इनफाइनाइट पोजीशन, सिचुएटेड एट इनफाइनाइट पोजीशन, इनफाइनाइट पोजीशन, इसको हम बोलते हैं लाइन। मतलब दोनों पॉइंट, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, दोनों ही पॉइंट अगर उसके इनफाइनाइट पोजीशन पर हैं तो उसको हम लाइन बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पर जैसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, देखो यहाँ पर। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने तुम्हें काफ़ी डेफिनेशंस के बारे में बताया भी था। जो एरो साइन है, एरो साइन इंडिकेट करता है इनफाइनाइट पोजीशन को, ठीक है। तो दोनों पॉइंट उसके इनफाइनाइट पोजीशन पर होंगे। इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे ए बी लाइन, लाइन को दोनों तरफ एरो साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए बी लाइन हो गई, ठीक है। तो इन लाइंस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करें एंगल, तो एंगल्स के बारे में अगर हम बात करें तो एंगल्स को पहले समझ लो। अब हमारे पास वर्ड आता है एंगल, ये तो थी लाइन, ठीक है, लाइन थी। अब इसी लाइन वाले टॉपिक में, इससे प्रीवियस चैप्टर में कुछ टॉपिक का हमने डीपली डिस्कशन किया था, जैसे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। हाफ लाइन, हाफ लाइन की हम बात करें या हम रे की बात करें, ठीक है, इन सभी के बारे में प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डीपली डिस्कशन किया था। बात थी सिर्फ लाइन की, तो लाइन को समझ लो। मतलब दोनों पॉइंट उसके इनफाइनाइट पोजीशन पर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आ गया एंगल। एंगल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले एंगल का मतलब समझ लो। जैसे एक लाइन है, समझना इधर, ये लाइन है, ये वाला पॉइंट इसका फाइनाइट पॉइंट है, तो मतलब हम हाफ लाइन की बात कर रहे हैं। ये ओ पॉइंट हमारा फाइनाइट पॉइंट है और ये तुम्हारी ओ एक लाइन है, समझना, ओ एक लाइन है। थोड़ी देर बाद हमने देखी तो ये लाइन रोटेट होकर, ये लाइन घूम रही है, तो ये लाइन रोटेट होकर इस पोजीशन पर आ गई, इस पोजीशन पर ये लाइन आ गई, इस वाली पोजीशन पर। मतलब यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया ओ ए, मतलब ये वाला पॉइंट इनिशियल था, ये वाला पॉइंट मान लो फाइनल है यही लाइन, लेकिन ये लाइन कुछ देर बाद रोटेट होके घूमकर इस पोजीशन पर आ गई है। तो जिस पोजीशन पर ये घूम रही है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। और एंगल का मतलब है ये तुम्हारा एंगल है और इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। थीटा बिटवीन द एंगल व्हेन द इनिशियल लाइन रोटेट टू द फाइनल पॉइंट। जो इनिशियल लाइन है, इनिशियल पॉइंट है, वो रोटेट हो रहा फाइनल पॉइंट पर, तो उसके बिटवीन में जो एंगल है, बिटवीन में जो थीटा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अगर एंगल को अगर तुम डिफाइन करना चाहो तो एंगल को तुम कैसे डिफाइन करोगे, द इनिशियली रोटेशन टू द फाइनल। जो इनिशियली रोटेशन इसका है वो फाइनल पॉइंट तक जैसे ही उसका रोटेशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। यानी एंगल को अगर हम डिफाइन करें तो एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल को हम डिफाइन करेंगे द रोटेशन ऑफ इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ठीक है, मैंने तुमसे क्या बोला, मतलब जो पॉइंट का जो रोटेशन होता है, लाइन का जो रोटेशन होता है, वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो रोटेशन होता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एंगल।
इज कॉल्ड एंगल, इसको हम एंगल बोलते हैं। समझ पा रहे हो सभी? एंगल की एक्चुअल डेफिनेशन यही है, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो रोटेशन होता है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने केवल नेम को डिस्कस किया है कि लाइन क्या होती है और एंगल क्या होती है। व्हाट इज लाइन? तो बोथ पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल सिचुएटेड एट इनफाइनाइट पोजीशन, दैट इज कॉल्ड लाइन। लाइन में हम लोगों ने लाइन सेगमेंट, हाफ लाइन, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, काफी लाइंस के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद हम एंगल्स के बारे में अगर बात करें तो एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? लाइन का इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो रोटेशन होता है उसको हम एंगल बोलते हैं, उसको थीटा बोलते हैं। क्लियर है? तो द रोटेशन ऑफ इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। नोट करो इसको। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एंगल्स के बारे में, ठीक है? एंगल किसको बोलते हैं? अब कैटेगरी ऑफ एंगल्स देख लो, मतलब कौन कौन सी कैटेगरी के एंगल्स होते हैं, ठीक है? तो पहला यहां पर आ गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं पहले ध्यान देना सभी। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे। मतलब एंगल जो हमारा है, एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, या मतलब लिख सकते हो लैंग्वेज में भी, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। मतलब समझ लो इसका, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे, 0 से बड़े एंड 90 से छोटे। ये तुम्हारे एक्यूट एंगल हो गए। उसके बाद एक एंगल आता है राइट एंगल। समझना है इसको। राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, मतलब एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल कोई भी हमारा 90 डिग्री के इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। थर्ड हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है समझो पहले इधर। जो एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 से छोटे, यानी कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं एंगल और 180 डिग्री से छोटे, यानी इसको तुम कैसे लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो ग्रेटर देन 90 डिग्री और बट लेस देन 180 डिग्री। क्लियर है? जो एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसके बाद है फोर्थ हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। सीधी लाइन, सीधा जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है? अब फिफ्थ वाला एंगल है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल को समझ लो। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं हमारे वो 180 डिग्री से ग्रेटर होते हैं, 180 डिग्री से ग्रेटर होते हैं और लेस देन किससे होते हैं? 360। मतलब तुम यहां पर लिख सकते हो ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। क्लियर है इतना? इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब एक एंगल हमारा और रह गया जिसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360 डिग्री। कोई भी एंगल अगर 360 डिग्री का है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्लियर है? करो नोट करो इसको। अब देखो यहां से हम लोगों ने एंगल्स के बारे में समझ लिया कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल क्या होता, ऑब्ट्यूज क्या होता, स्ट्रेट एंगल, उसके बाद हमारे पास था रिफ्लेक्स एंगल एंड लास्ट वन था हमारे पास कंप्लीट एंगल। इन सभी एंगल्स के बारे में हम लोगों ने डीपली स्टडी कर ली है। अब हमारे पास टॉपिक आता है कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो देखो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है? मतलब सम ऑफ टू एंगल्स
सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे मेरे पास दो एंगल हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। क्लियर है इतना? और जिसके एक एंगल को, कंप्लीमेंट्री के एक एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कंप्लीमेंट, एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। समझना पहले इधर सभी, दो एंगल का सम होता है कंप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो दो एंगल के सम को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, मतलब होल सिचुएशन को, इस पूरे ग्रुप को बोलेंगे कंप्लीमेंट्री। लेकिन कंप्लीमेंट्री के एक एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कंप्लीमेंट। चाहे ए को बोल दो एंगल ऑफ कंप्लीमेंट या बी को, दोनों ही एंगल ऑफ कंप्लीमेंट होंगे। इसी तरह से ये तो था मेरे पास पहला टॉपिक। अब इसी से कोरिलेटेड एक टॉपिक हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पहले समझ लो, यानी कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो वो दोनों एंगल तुम्हारे सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री कंडीशन। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो दोनों ही एंगल हमारे सप्लीमेंट्री शो करेंगे। और सप्लीमेंट्री कंडीशन के एक एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ सप्लीमेंट, एंगल ऑफ सप्लीमेंट। क्लियर है इतना? कंप्लीमेंट्री क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, बताओ। यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? चलो एक नए टॉपिक को समझो। यहां पर ये दो लाइन हमारी पैरेलल लाइन है, बोर्ड पर सभी ध्यान देना। ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल लाइन है, एल और एम। पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। समझना पहले सभी, जो लाइन पैरेलल लाइन को कट करती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। कभी कभार इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो तुम बोलोगे ए लाइन विच इंटरसेक्ट दी पैरेलल लाइंस, देन द लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइंस को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब देखो, दो पैरेलल लाइंस को इसने कट कर दिया, तो कट करने के बाद ये वाला एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2, ये वाला एंगल 3, ये एंगल 4, ये वाला एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये वाला एंगल हो गया 8। मैंने यहाँ पर एंगल की रिप्रेजेंटेशन भी कर दी है। ठीक है, अब सभी ध्यान दो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सभी तुम्हारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ध्यान देना, जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली वहां पर लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जैसे 1 है वो 3 के इक्वल है, 2 है वो 4 के इक्वल है, 5 है वो 7 के इक्वल है, 6 है वो 8 के इक्वल है। तो ये तुम्हारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर वर्टिकल अपोजिट एंगल। मतलब इंटीरियर, ध्यान देना सभी, इंटीरियर वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैंने यहां पर एक नाम दे दिया इंटीरियर। अब बात आती है, अगर ये इंटीरियर है तो एक्सटीरियर क्या होंगे? पहले एक्सटीरियर का भी मतलब पहले समझ लो सभी। एक्सटीरियर वाली अगर हम बात करें तो ये 1 पहले समझना, ये 1 ये 3 के इक्वल हो गया। क्लियर है? ये 1 ये 3 के इक्वल हो गया। तो ये वाला 1 ये 3 के इक्वल, और ये जो 3 है वो किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल। और 5 किसके इक्वल है? इसका मतलब 1 डायरेक्टली किसके इक्वल हो गया?
7 के इक्वल, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। इन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ लो पहले सभी, तुम्हें ये पता होना चाहिए वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, क्या इंटीरियर होते हैं और क्या एक्सटीरियर होते हैं। इनके बारे में तुम्हें बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये तो थे वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब हम बात करें, समझना इधर, 3 एंगल, जो 3 है वो 5 के इक्वल होगा, 4 है वो 6 के इक्वल होगा, तो इनको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और अंदर वाले सभी एंगल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब हमने यहां पर लिख दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, तो ये तुम्हारे हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हारे पास ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो तुमने इंटीरियर एंगल समझ में आ गया, मतलब 3 है वो 5 के इक्वल है, 4 है वो 6 के इक्वल है। एक चीज मैं तुम्हें और समझा दूं, यहाँ पर 2 है वो 8 के इक्वल है, 1 और 7 के इक्वल है। इनको हम वर्टिकल अपोजिट एंगल के साथ साथ हम इनको एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ही बोलते हैं, मतलब इनको हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं। अल्टरनेट एंगल, तब भी ये गलत नहीं है, समझ लेना सभी। इसमें एक नया वर्ड यूज हुआ है, नया वर्ड इसमें यूज मैंने ये किया है कि जब 3 है वो 5 के इक्वल है, 4 है वो 6 के इक्वल है, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 है वो 8 के इक्वल, 1 है वो 7 के इक्वल, तो ये तुम्हारे एक्सटीरियर अपोजिट एंगल भी होंगे या तुम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी कह सकते हो। बताओ कोई डाउट है यहाँ पर? ये चीज समझ में आ गई। अब तुम्हारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल रह गए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल को समझना। देखना 2 है वो 6 के इक्वल है, समझना एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये सभी तुम्हारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। मतलब हमने क्या तुम्हें बता दिया, मैंने यहां पर बता दिया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। समझना सभी, ये वाले तुम्हारे एंगल जो हैं, ये वाले एंगल तुम्हारे करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल, एक तो ये करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा और दूसरा देखो यहां पर मैंने यहां पर 2 इज इक्वल टू 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू 7। सेम कंडीशन इधर अप्लाई करो, एंगल जो 1 है वो तुम्हारा 5 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 4 है, एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के इक्वल। एंगल 8, इनको हम लोग बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये तुम्हारे होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो बस हमें इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल। बताओ कोई डाउट है यहाँ पर? इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये अल्टरनेट एंगल इंटीरियर वाले हैं और ये अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर वाले हैं। मैंने यहाँ पर एक्सटीरियर वर्टिकल अपोजिट एंगल बोल दिया, तब भी ये गलत नहीं है। क्लियर है? फिलहाल एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। अभी जो हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट समझा था जिसमें अल्टरनेट एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल और अपोजिट एंगल्स के बारे में जो मैंने सीखा था, देखो उसका यूज हमें कैसे करना होता है। एक एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे हमारे पास 2 लाइन यहाँ पर गिवन कर दें, ये लाइन L है और ये वाली लाइन M है और दोनों ही पैरेलल है। अब इसको एक लाइन कट करती है, ये मान लो T, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इस, ठीक है, इन 2 लाइन पैरेलल हैं, इसको लाइन ने कट कर दिया, T लाइन ने। अब ये वाला एंगल हमें यहाँ पर गिवन है 40 डिग्री। अब तुमसे पूछा गया x, पहले समझना, ये x, ये y और यहाँ पर ये दे दिया जाए ये z। ये तुम्हें कैलकुलेट करने हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं।
तो तुम देखो इनको हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो तुम्हें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। हमें जब x की वैल्यू चाहिए तो L है वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहां पर तुम स्टेटमेंट लिखोगे L इज ए स्ट्रेट लाइन। L तुम्हारी कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बने होंगे उन सभी का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 180 के इक्वल। यानी एक एंगल यहां पर दिया गया 40 डिग्री और दूसरा एंगल है x, दोनों का सम किसके इक्वल हो गया? 180 के इक्वल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने, एक 40 डिग्री और एक x। तो 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 40 डिग्री। तो x हमारे पास आ गया 140 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। अब तुम देखो ये x है और x इज इक्वल टू z, यानी एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, और ये हो गया 140 डिग्री। और तुम्हें यहां पर ये लिखना भी पड़ेगा ये कौन सा एंगल है, तो तुम लिख दो यहां पर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। बताओ किसी कोई डाउट हो? अब ये एंगल 40 है तो 40 के इक्वल एंगल बाई होगा। ये दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। अभी हमने समझाए थे ना, तो 40 डिग्री के इक्वल बाई हो गया। और तुम लिख दो यहां पर एंगल बाई इज इक्वल टू 40 डिग्री, और तुम यहां पर लिख दोगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। इससे जस्ट प्रीवियस टॉपिक में अभी मैंने इन एंगल्स के बारे में डिस्कस किया भी था, इसको हम बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस कैटेगरी से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। हमसे यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी थी, एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया स्ट्रेट लाइन से, एक्स के इक्वल जेड होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल होंगे तुम्हारे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और 40 डिग्री है वो बाई के इक्वल होगा, क्योंकि बाई 40 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि बाई कैसा एंगल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। नोट कर लो।